अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। तो अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। दिन भर समाअत जारी रही और अब समाअत का फैसला जो है वो सुना दिया गया है। कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर फैसला अब सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। तो एवेंटफील्ड और अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। साबिक वज़ीर आज़म की इसहाक डार के रिहाइशगाह पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी हुई। दोनों केसेस में हिफाजती ज़मानत और सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत हुई और समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया गया। अब फैसला सुना दिया गया है, अपीलें बहाल हो गई हैं। इस हवाले से मियाँ शाहिद मजीद डिटेल्स देंगे। जी मियाँ शाहिद। जी, बड़ा रिलीफ मिला है नवाज शरीफ को। अपीलें बहाल कर दी गई हैं मियां नवाज शरीफ की, और दो अपीलें जो दायर की गई थी अमन फील्ड में और अल अजीजिया में, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। और कुछ ही देर पहले अदालत ने फैसला महफूज किया था। नैब प्रोसिक्यूटर ने आज अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अपीलें बहाल कर दी जाएं तो हम दलाइल देंगे, और आज उस पर जो है वो आज दलाइल चले। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नैब का ये फैसला जो है महफूज किया था। अभी फैसला सुना दिया गया है जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाती हैं, और 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। और नवाज शरीफ की अपीलें जो है वन फील्ड में और अल अजीजिया में जो अपील कर रखी थी उन्होंने, वो बहाल कर दी गई है। अभी जो है वो केस बाकायदा तौर पर चलेगा और मेरिट पर इसका फैसला होगा। आज इससे पहले नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की अपीलें अगर बहाल कर दी जाती हैं तो उनको कोई इतराज नहीं है, वो उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते। जब अपीलें बहाल हो जाएंगी तो वो इस पर दलाइल देंगे और मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि ये केस ठीक था या गलत था। इस मौका पर जो है वो रेफरेंस वापस नहीं ले सकते। और इस अदालत ने तमाम तर दलाइल सुनने के बाद अपील फैसला महफूज कर लिया था और फैसला सुना दिया गया है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं और 2 रुकनी बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। अभी फैसले की तफसीलात जो है वो आ रही हैं। अभी ये देखना है कि क्या उनको जमानत जो है वो नए सिरे से मिलेगी या उनकी जमानत वही बहाल रखी जाएगी जो पहले उनको जमानत दी गई थी, जिसकी तोसी आज तक थी। अब ये मामला जो है वो सामने थोड़ी देर बाद आ जाएंगे और इस हवाले से तहरीरी फैसले में बताया जाएगा कि नवाज शरीफ की जमानत जो है वो पहले वाली तोसी उसमें की गई है या उनको नई जमानत दी गई है। जी सही। अच्छा, मियाँ शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हाफिज एहसान साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नवाज शरीफ को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है, अपीलें जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं, फैसला आ गया है, क्या कहेंगे इस फैसले पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। ये एक्सपेक्टेड एक चीज़ थी, क्योंकि पिछली जो 3 हेयरिंग्स थी उसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन थी वो यही कह रही थी कि हमें इनकी अरेस्ट भी नहीं चाहिए और इनकी एप्लीकेशंस को अपोज भी नहीं कर रही थी। और आज भी आपने देखा कि प्रोसिक्यूटर जनरल जब आए तो उन्होंने कहा कि ना हमें इनकी अरेस्ट चाहिए और हमें इनकी जो अपील्स हैं उसकी एक्सेप्टेंस के ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर ये दोनों चीज़ें प्रोसिक्यूशन कहती है तो फिर अल्टीमेटली कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो वही उनकी जो प्रेयर है फिर उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और जनरली भी आपको ये बताया जाए कि अदालतें जो हैं वो अपील्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि अगर कोई बंदा वहाँ पे जाता है और वो जाके कहता है कि मेरा जो केस था उसको रिस्टोर कर दें तो जनरली कर देते हैं। लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत इस केस के अंदर क्लाइमेक्स इसलिए आया हुआ है कि मियाँ साहब चूंकि कॉन्विक्टेड थे और बाहर थे और बाहर से आके इनकी अपील्स रेस्टोरेशन आई है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा लग रहा है। बाकी अदरवाइज अगर कोई अदालत जो है आपकी अपील जो है या आपकी दरख्वास्त जो है उसे नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से खारिज करे तो हमेशा अदालतें जो हैं वो अपील्स को रिस्टोर कर देती होती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है। बट चूंकि इस चीज़ के अंदर ये है कि प्रोसिक्यूशन बताते खुद कह रही है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, और आपने देखा है कि प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर भी कोई उन्हें एतराज़ नहीं था, फिर उसके बाद जो वारंट्स थे नैब कोर्ट के उस पर भी एतराज़ नहीं था, और आज भी प्रोसिक्यूशन ने यही कहा है कि हमें इनकी रेस्टोरेशन के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो जब प्रोसिक्यूशन को एतराज़ ना हो या स्टेट को एतराज़ ना हो तो फिर अदालत ने यही फैसला करना है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। सही। तो सर, आज की जो समाअत हुई उससे आपको नहीं लगता कि नैब का मौक़िफ़ कुछ टेढ़ा मेढ़ा था, या आप समझते हैं कि नैब का मौक़िफ़ दुरुस्त था? और ये आपको लगता है क्योंकि जब से नवाज शरीफ साहब आए हैं उनके लिए राहें हमवार की जा रही हैं? देखिए, चीज़ ये है कि मौक़िफ़ टेढ़ा मेढ़ा तो कोई नहीं है। नैब का एक क्लियरली मौक़िफ़ है और उन्होंने मौक़िफ़ ये लिया है कि हमने चीज़ों को एग्जामिन किया। टेढ़ा मेढ़ा तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले जो नैब का रवैया रहा वो इससे हटके था।
नहीं, वो सारी वो चीजें हैं जो पास्ट की थी। अब बात इस वक्त वो हो रही है जो मौजूद है। अब मौजूद के अंदर नैब ने कहा है कि हमें कोई एतराज नहीं, और हमने केसेस को एग्जामिन किया है, और चूंकि जब आपकी कन्विक्शन हो जाती है तो प्रोसिक्यूशन जो है उसके पास लीगली स्पेस नहीं होती कि उन चीजों को वापस ले। तो वो स्पेस जो है वो सिर्फ इतनी होती है कि अगर वो माहिर कानून हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, चूंकि आप अदालत के बाहर या अंदर मौजूद थे, तो ये भी बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है। बहुत खुश होंगे नून लीग के रहनुमा और दीगर जो कारकुन वहाँ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखें आज पूरी हेयरिंग जो है वो अदालती जो समाअत थी वो अदालत में बैठ के सुनी, और उससे मुतल्लिक अपने अदारे जो हमारे जीएनएन की स्क्रीन है उस पर भी जो खबर थी वो देते रहे साथ साथ, और लोगों को बताते रहे। और अब फैसला जो है वो 2 रुकनी जो बेंच था इस्लामाबाद हाईकोर्ट का उसने सुनाया है, और जो नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें थी वो बहाल कर दी गई हैं। और जैसे ही ये फैसला सुनाया गया तो जो कमरा अदालत में नून लीगी जो रहनुमा बैठे हुए थे, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो थे वो भी कमरा अदालत में उस वक्त मौजूद थे जब ये फैसला सुनाया गया। तो उन तमाम लोगों के चेहरों पर जो है वो खुशी सी एक जो है वो खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब ये फैसला सुनाया गया, और कहा गया कि जो उनकी अपीलें हैं वो बहाल कर दी गई हैं। जबकि जो जमानत का मामला है उस पर अदालती अमले ने कहा कि जो फैसला है वो तहरीरी फैसला जब जारी होगा तो उसमें जमानत के मामले को जो है वो उसमें लिखा जाएगा। ताहम जो उनकी सजा के खिलाफ जो एक अपीलें थी वो बहाल कर दी गई हैं। और गुज़िश्ता समाअत जब आज की जो समाअत थी उस पर जो है वो नैब से ये जवाब मांगा गया था कि नैब को आया कोई एतराज है कि नहीं कि अपीलें बहाल की जाएं कि नहीं। जबकि जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे एहतशाम कादिर शाह, उन्होंने आज अदालत में आए और उन्होंने अदालत में ये बयान दे दिया था कि उन्होंने आज के बयान दिया कि नैब को ये जामिया मौक़िफ़ है कि उनको कोई एतराज नहीं अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करे। जब आज दौरान समाअत ये भी बात जो मरियम नवाज की जो बरियत थी इस केस में ही उस मामले को भी डिस्कस किया गया, और जो वकील अमजद परवेज थे उन्होंने अदालत में ये बयान दिया कि उन्होंने कहा कि जो मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के जो बरियत का जब फैसला सुनाया गया था तो उस अदालती फैसले में भी ये लिखा गया था कि मरियम नवाज की बरियत का जो मामला है वो नवाज शरीफ से रिलेटेड है। और उन्होंने कहा कि जब तक नवाज शरीफ के केस को एग्जामिन नहीं किया जाता तब तक मरियम नवाज की बरियत का भी फैसला जो है वो नहीं किया जा सकता था। ताहम फिर भी अदालत ने नैब की जो है वो बार बार प्रोसिक्यूटर्स तब्दील होने की बुनियाद पर जो है वो उनकी बरियत का जो है फैसला दिया था। तो उस हवाले उन मुख्तलिफ अदालती फैसलों के भी आज नून लीगी वकलाओं की जानिब से हवाले भी दिए गए। ताहम जो नैब था उनकी जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब को ही कोई एतराज़ नहीं कि अगर उनकी अपीलें बहाल कर दी जाएं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि जो मुल्जिम है अगर कोई इख्तियारी मुल्जिम है और अगर आगे अदालत में सरेंडर कर दे तो फिर कानून के मुताबिक ही उनके साथ डील किया जा सकता है। और नवाज शरीफ जो है वो अदालत में सरेंडर कर चुके हैं, और अब नैब को ना उनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है और ना ही इस चीज़ पर कोई एतराज़ है कि वो इनकी अपीलें बहाल करे। तो अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत ने एक सवाल किया फिर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से, तो ये बता दें कि जो एहतसाब अदालत का फैसला था जिस पर जो नवाज शरीफ थे जिनको सजा सुनाई गई थी उस फैसले के हवाले से बता दें कि वो फैसले का क्या होगा, और उस हवाले से जो कुछ सवालात किए गए तो जिस पर उन्होंने कहा कि ये पहला मरहला अपीलें बहाल करने का था, तो अगर उस पर अपीलें बहाल होती हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जो है वो बात की जाएगी। तो आज उन्होंने कहा कि अपीलें बहाल करने पर नैब को कोई इतराज नहीं है, और अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो 2 रुकनी खुसूसी बेंच था जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक थे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे, उन दोनों ने जो है वो फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ की अपीलों को बहाल कर दिया है। ये भी बताइएगा कि तहरीरी फैसला कब तक जारी किया जाएगा? इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। तो अब मियां शाहिद की तरफ बढ़ते हैं। मियां शाहिद, आप बताइएगा कि तहरीरी फैसला कब तक जारी किया जाएगा? देखिए, तहरीरी फैसला जो है वो आज ही जारी किया जाएगा और कुछ ही देर बाद आ सकता है तहरीरी फैसला, और तहरीरी फैसले में ही वाज़ेह होगा कि नवाज शरीफ की जो जमानतें हैं वो उनका क्या बना है। क्या वो पहली जमानत जो उनको मिली थी उसको ही उसकी तोसी की गई है, या अगली डेट जो है वो क्या डाली गई है, या उनको नई जमानत दी गई है। अगर नई जमानत दी गई हुई तो फिर उनको चल के नए सिरे से जमा कराने पड़ेंगे। ये तहरीरी फैसले में ही सामने आएगा।